हेलो एवरीवन, क्लास 9th चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 7 एरिया ऑफ कोन हम पढ़ रहे थे, जो टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ कोन। अब क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 13.3 का। कहता अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। कहता है एक जोकर की कैप है और जोकर की कैप किसकी फॉर्म में, एक राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में है। कहता अब बेस, जिसका बेस है रेडियस 7 सेंटीमीटर और उसके बेस का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और हाइट जो है उस कैप की 24 सेंटीमीटर। कहता फाइंड द एरिया ऑफ शीट। एरिया ऑफ शीट जो हमारे पास उस कैप को बनाने में शीट की ज़रूरत होती है, उसका एरिया हमने फाइंड करना है। रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, किसके लिए कि ऐसे ही अगर हम 10 और कैप बनाएंगे तो उसके लिए हमें कितनी शीट्स की ज़रूरत है, उसकी एरिया हमने फाइंड करना है। तो अब देखो हमारे पास अगर ये कैप है तो इस कैप का हमें 10 और कैप इसी तरह की बनानी है तो उसकी शीट की ज़रूरत है। तो इसका मतलब हमें एक कैप का एरिया पता होगा तो हम 10 कैप को फाइंड कर सकेंगे। तो इसलिए हमारे पास शीट रिक्वायर्ड विल बी कौन ऑन द कर सरफेस एरिया। तो जो शीट है हमारे पास वो किस में ज़रूरत पड़ेगी, कर सरफेस एरिया में। तो इसका मतलब कर सरफेस एरिया ऑफ उस जोकर की कैप का कर सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा एक का। तो कर सरफेस एरिया 1 जोकर कैप इक्वल टू पाई आर एल। जो कर सरफेस एरिया जोकर की कैप का वो पाई आर एल के बराबर है, ठीक है। तो गिवन रेडियस आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर। लेट स्लांट हाइट बी एल, और स्लांट हाइट हमारे पास क्या है, एल है। लेकिन यहाँ पे हाइट दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ स्लांट हाइट ये होती है, ठीक है। तो देखो हम पहले स्लांट हाइट निकालेंगे। वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये कहाँ से आया, ये आया हमारे पास, ये एक हमारे पास राइट ट्राइंगल बन रही है। ये यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके जहाँ मेरा एरो जा रहा है, ये बिल्कुल हाइट सीधी यहाँ तक, इस पॉइंट तक, रेडियस के पॉइंट तक, यहाँ से ये और यहाँ से ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है। अगर ये राइट ट्राइंगल है तो ये बेस है हमारा, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या इसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर हमने निकालना है, स्लांट हाइट निकालनी है जो इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। एच स्क्वायर हमारे पास 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आर 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब 24 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आया। इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास आया 625। तो अब ये एल स्क्वायर था तो ये स्क्वायर इधर आया, रूट में चेंज हो गया। अब ये 25 का 625 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, एल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास कर सरफेस एरिया 1 जोकर कैप। अब एक जोकर कैप का कर सरफेस एरिया निकाला, किसके बराबर है, पाई आर एल। पाई 22/7 के रेडियस 7 सेंटीमीटर, जो स्लांट हाइट है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो L इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखो L 25 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये और रेडियस का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास है R और L भी हमने पुट कर दिया। अब ये 7 और 7 कैंसिल, 7 1 7 7 1 7 1 1 आया। 22 को 1 से डिवाइड करें 22 ही आएगा, यहाँ पे 1 बचा 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 550 सेंटीमीटर के। तो सो कर सरफेस एरिया 1 जोकर कैप, एक जोकर की कैप का जो कर सरफेस एरिया 550 सेंटीमीटर के। तो कर सरफेस एरिया 10 जोकर कैप, अगर उसी तरह की 10 जोकर कैप होंगी अगर, तो हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 550 के साथ, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा 10 जोकर कैप्स का। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट लेंथ ऑफ तरपालिन 30 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। कहता है क्या लेंथ होगी तरपालिन की जो 3 मीटर वाइड है तरपाल, एक तरपाल है जो 3 मीटर वाइड है, लेकिन कहता है उसकी लेंथ क्या है, क्या होगी, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक, जिसकी हमें ज़रूरत होगी कोनिकल टेंट, एक कोनिकल टेंट बनाने के लिए ऑफ हाइट, जिसकी हाइट होगी 8 मीटर एंड बेस का जो है रेडियस वो 6 सेंटीमीटर होगा। कहता है अज्यूम द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन। कहता है अज्यूम करते हैं जो एक्स्ट्रा लेंथ है उस मटेरियल की वो हमें ज़रूरत होगी स्टिचिंग मार्जिन के लिए, मीन्स उसको सिलाई करने के लिए या स्टिच करने के लिए ज़रूरत होगी। एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, और जो उसमें से हमारे पास वेस्ट होगा, ठीक है, जो हमारे पास तरपाल वेस्ट होगी, जो कट करके हम वेस्ट करेंगे उसका अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो कटिंग का वेस्टेज है वो 20 सेंटीमीटर है। कहता है यूज पाई इक्वल टू 3.14।
तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करो। तो देखो क्या हमने लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, लेंथ ही निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तरपालिन विल बी ऑन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो तरपालिन हमारे पास किस शेप की है, कर्व सरफेस एरिया कौन की शेप में है, तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले फर्स्ट। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास, क्योंकि शेप टाइप किया तो कर्व सरफेस एरिया कौन किसके, कौन की शेप का है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कौन किसके बराबर होगा, पाई आर एल के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद रेडियस 6 मीटर और हाइट भी 8 मीटर है, ठीक है। अब रेडियस जो है वो 6 मीटर तो है, हाइट जो है वो 8 मीटर, लेकिन हमें कर्व सरफेस एरिया कौन में स्लांट हाइट चाहिए। तो स्लांट हाइट हमारी ये होती है बाहर वाली, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट अंदर वाली हाइट है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। अब स्लांट हाइट निकालने के लिए हमें ये एक हमारे पास राइट ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट 1 मिनट। अब देखो, अब ये हमारे पास हाइट 8 मीटर है, तो ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट हाइट है। ये हमारी स्लांट हाइट नहीं होती जो स्ट्रेट होती है, स्लांट हाइट होती है ये थोड़ी सी टेढ़ी, ठीक है। अब हमें ये निकालना है। तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ तक एक राइट ट्राइंगल है। अगर ये राइट ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो और ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो यही हमारी स्लांट हाइट है। तो ये हमने किया एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी कर चुके। एच हमारे पास 8 है, आर हमारे पास 6 है, दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर किया, एक का 64 एक का 36, दोनों को हमने प्लस किया, 100 आ गया 100। ये एल स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और रूट कैंसिल, एल इक्वल टू 10 मीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू पाई आर एल के बराबर है। ये हमारे पास स्लांट हाइट निकल गया 10 मीटर, पाई आर एल के बराबर कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू पाई आर एल, तो ये पाई की वैल्यू, ये हमारे पास रेडियस 6 और एल स्लांट हाइट 10, और ये 6 मीटर, ये 10 मीटर, मीटर 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 स्क्वायर, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। अब एरिया तरपालिन मटेरियल इक्वल टू एरिया ऑफ टेंट। अब एरिया जो तरपालिन का मटेरियल है, मींस एक तरपालिन का जो मटेरियल है वो किसके बराबर, एरिया ऑफ टेंट के इक्वल होगा कि टेंट का एरिया कितना है। तो एरिया तरपालिन, अब तरपालिन की शेप की होती है रेक्टेंगल शेप की, तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ टेंट, लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेड्थ हमारे पास 3 है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। तो एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू लेंथ इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर लेके आइए, डिवाइड में हो जाएगा 1/3 एरिया ऑफ टेंट। तो एरिया ऑफ टेंट हमने ये निकाला 188.4 मीटर स्क्वायर, तो 188.4 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है इसके साथ, यहाँ पे मीटर है, और मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल हो जाएंगे, 1 मीटर बचेगा 62.8 डिवाइड करके, ठीक है। अब लेंथ 62.8 मीटर है। नो गिवन द मार्जिन इज 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो मार्जिन दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर का मार्जिन दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने फिगर में आपको बता दिया, ये हमारे पास मार्जिन है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। और टोटल हमारे पास जो तरपाल का एरिया 6.2 मीटर है, ठीक है। लेंथ इसकी यहाँ तक 6.2 मीटर है। टोटल लेंथ इक्वल टू लेंथ कैलकुलेटेड प्लस मार्जिन, तो लेंथ जो हमारे कैलकुलेटेड की है वो प्लस मार्जिन, उसको ऐड किया दोनों को। तो ये हमारा, अब ये सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज किया, 1/100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मीटर में चेंज हो गया। फिर 20 को 100 से डिवाइड किया, 0.2 मीटर आया, तो इन दोनों को जमा करके 63 मीटर। तो टोटल लेंथ हमारे पास आ गई 63 मीटर, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्लास 9th का टॉपिक 2।